बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत और पाकिस्तान की जंग अटल है और वो जंग होकर रहेगी, चाहे आज हो जाए या फिर आने वाले चंद महीनों में या फिर आने वाले चंद सालों में, मगर ये एक दिन होकर रहनी है, क्योंकि ये ग़ज़वा हिंद होगी और इस जंग के बाद हज़रत इमाम मेहदी ने आना है। मगर इस जंग में भारत के फौजी जंग में कम मरेंगे और भूख से ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त भारतीय फौज का बहुत बुरा हाल है। जबकि दूसरी तरफ भारत में जगह जगह ये ऐलान किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और इस झूठी खबर से आधे भारत की नींदें उड़ गई हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले और नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस दिलचस्प खबर को दूसरों तक लाजमी शेयर करें। भारत की फ़ौज को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, और यही सब तमाम फौजियों की कहानी है। और CRPF के पैसे भारतीय हुक्मरान खा गई है। फौज इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस मुकम्मल देती है, मतलब उस वक्त जंग मुकम्मल लड़ती है जिस वक्त फौज की ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पर दी गई हो, मगर भारतीय फौज की ट्रेनिंग भूख में दी जा रही है। भारतीय फौज की वीडियोस आप आम देखेंगे जिसमें वो अपनी भूख और खुराक का जिक्र करेंगे। बहुत से फौजी इसी वजह से खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि वो तंग आ जाते हैं। इस वक्त भारतीय फौज के 800 करोड़ भारतीय हुक्मरान खा गए हैं। इस वक्त तकरीबन 3 लाख भारतीय फौजी अच्छी खुराक से महरूम हैं। जितनी भी भारतीय रियासतें हैं सब में यही हाल है, और सब फौजी 3rd क्लास खाना खाने पर मजबूर हैं। और बहुत से ऐसे फौजी हैं जो अपनी जेब से खुद खाना खरीद कर खाते हैं। और ये भारतीय फौज में आम बात है कि फौजी अफसरान राशन बेचकर खा जाते हैं, और इस सब की वजह से इंडियन आर्मी मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग हासिल नहीं कर पाती। और इनके फौजी ये बात भी करते नजर आते हैं कि हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं। इस सब की वजह यह भी है कि भारत ने जो कुछ कश्मीर में कर रखा है और दूसरी रियासतों में किया जा रहा है, इससे भारत में वसी पैमाने पर रिसेशन आने वाला है और बगावतें फूटने वाली हैं। इस वक्त भारत के बैंकों से आप पैसा नहीं निकलवा सकते, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये आप बैंक से निकलवा सकते हैं। भारतीय आवाम के पैसे अनकरीब डूबने वाले हैं। भारतीय इकॉनमी किसी वक्त भी गिर सकती है। इस पर सोने पर सुहागा कश्मीरियों के इस ऐलान ने कर दिया है कि हम अपना फल नहीं उतारेंगे, चाहे वो दरख्तों पर ही गल सड़ जाए। वो इसलिए कि कश्मीरी सेब पूरी दुनिया में मशहूर है और भारत इस सेब को एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर कमाता है। कश्मीरियों का ये साफ साफ कहना है कि इस सेब से आने वाली इनकम भारत हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा, इसलिए हम अपना सेब दरख्तों से नहीं उतारेंगे, चाहे वो दरख्तों पर ही गल सड़ जाए। ये वही सेब है जो दूसरे ममालिकों में बेचा जाता है, और भारत इन्हीं से अरबों डॉलर्स का ज़रिए मुबादला कमाता है। इस सब से कश्मीर के बड़े बड़े किसानों को भी नुकसान पहुंचेगा, मगर इनका कहना है कि हम भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, और ये भारत की इकॉनमी को तबाह करने में ईंधन का काम करेगा। जबकि दूसरी तरफ मोदी की फौज अपने ही मुल्क में खौफ व हिरास फैला रही है, और जगह जगह ये ऐलान करवाए जा रहे हैं कि अपने घरों में रहो, पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और कुछ ऐसा ही हाल तमिलनाडु में है। वहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से कुछ दहशतगर्द भारत में दाखिल हो गए हैं और भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अमृतसर से पठानकोट तक तमाम इलाकों को रेड जोन कह दिया गया है, और वहां भारत की फौज को अलर्ट रहने का कहा गया है। जबकि रात के वक्त घरों की लाइट्स तक चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। असल में इस सब के पीछे भारत सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है या फिर किसी हमले का ड्रामा रचाना चाहता है। पठानकोट के एयरबेस के जहाज़ों को भी तैयार रहने का कहा गया है, जबकि भारतीय मीडिया अपने ही मुल्क में पैनिक क्रिएट कर रहा है। भारत ये सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है और कश्मीर से दुनिया की नज़र हटाना चाहता है और पाकिस्तान से जंग के बहाने तलाश करना चाहता है। मगर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फ़ौज हर महाज पर इंडिया से लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारत जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए बेताब हो रहा है। इस खबर को लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।